जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो जातिवाचक संज्ञा देखिए, जातिवाचक संज्ञा को बदला नहीं जा सकता और जातिवाचक संज्ञा उसी जाति का पता चलता है। जैसे पर्वत कहने से हमें तमाम देश के जितने भी पर्वत हैं उनकी जातियों को पता चलता है। एक पर्वत नहीं है, यानी जितने भी पर्वत है पूरे पर्वत उसमें आ गए। ठीक है, तो एक जाति कहने से उन सारी जाति का पता चलता है। पर्वत कहने से पर्वत की सारी जातियों को पता चलता है। वस्तु कहने से सारी वस्तुओं को पता चलता है। पशु कहने से उसमें जितने भी पशु हैं, गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, चीता, सारे पशु आ गए। पशुओं की सारी जाति का पता चलता है, सारी जातियां उसमें आ गई, तो जातिवाचक है। पक्षी कहने से सारे पक्षियों का पता चलता है, छोटे बड़े जितने भी पक्षी हैं। ठीक है, तोता, मैना जो है, कबूतर है, और आपका बाज है, गिद्ध है। ठीक है, ये सारे पक्षी हैं। नदी कहने से देश में जितनी भी नदियां हैं उनकी जातियों को पता चलता है। किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं है, सारी नदियां आ गई, तो क्या है ये जातिवाचक। गांधी कहने से गांधी जाति का बोध होता है। पटेल कहने से पटेल जाति का बोध होता है। मनुष्य कहने से मनुष्य की साथ तमाम जातियां देश में है, उसमें सारे धर्म के लोग आ गए। ठीक है, लेकिन है सब मनुष्य, उससे पता चलता है। सरदार कहने से सरदार की सारी जातियां उसमें आ गई। ठीक है, देश कहने से सारे देश संसार के आ गए उसमें। वस्तुएं कहने से छोटी बड़ी सारी वस्तुएं उसमें समा गई। तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हम दो पार्ट में जो है बांट सकते हैं, या इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से, द्रव्यवाचक और समूहवाचक।